मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो मेरे व्यूअर्स, मेरे दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आज के एपिसोड गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़ में। हर बार की तरह एक नई शख्सियत हमारे स्टूडियो में है, जिनका शुभ नाम है पंडित विभा मिश्रा जी। विभा मिश्रा जी एक हाउस वाइफ है और साथ साथ कानून के रखवाले यानी एडवोकेट है। तो आज हम लोग कुछ कानून पर चर्चा करेंगे और कुछ विभा जी से अपनी उनकी पर्सनल लाइफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले विभा जी, आपको हार्दिक स्वागत है हमारे इस मंच में, जिस मंच का नाम है गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। तो विभा जी, आपका जन्म स्थान कहाँ है? सर, मेरा जन्म स्थान, सबसे पहले तो जय श्री राम और जय आपका श्री राम। बहुत बहुत आभार कि आपने मुझे थैंक यू। योग्य समझा। मेरा जन्म स्थान प्रयागराज उत्तर प्रदेश है। अच्छा, जहाँ जोगी जी की शासन चलती है। जी। अच्छा, आपको बातों से लगता है कि आप भी शायद आरएसएस या नहीं, मैं ऐसे किसी पार्टी की समर्थक तो नहीं हूँ, जी, लेकिन यदि देश हित में अच्छा कार्य जो भी करता है, मैं हर उस इंसान की समर्थक हूँ जो देशभक्त है और अपने लोगों के बारे में सोचता है। वाह, क्या बात है, क्या बात है। मैंने एडवोकेट के साथ साथ, गृहवधू के साथ साथ थोड़ी बहुत जिम्मेदारी अपने देश के प्रति भी निभा रहे हैं। तो आपका कर्म स्थान छत्तीसगढ़, जी। जहाँ पर आप सेवा दे रहे हैं कानून के नज़र में, और बाकी आपकी जो जन्म स्थान है बहुत सुंदर नगरी उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जिसे हम भी नमन करते हैं क्योंकि वहाँ गंगा बसी हुई है। तो विभा जी, मेरा पहला सवाल होता है कि आपकी एजुकेशन कहाँ तक है? सर, मेरा एजुकेशन BA LLB MA है, जो कि मेरा BA और MA तो इलाहाबाद से हुआ है जी। LLB हमने कल्याण कॉलेज भिलाई की धरती से किया है। अच्छा। और वर्तमान में मैं दुर्ग कोर्ट में अधिवक्ता के रूप में। आप एक हाउस वाइफ भी? मैं हाउस वाइफ, तो जब तक हमने अधिवक्ता का कार्य नहीं शुरू किया था तो मैं तो पूरी तरह से हाउस वाइफ जी। लेकिन सामाजिक कार्यों में मेरा मतलब हमेशा योगदान रहा है जी। मेरा। किस टाइप का कार्य है सामाजिक? मेरा समाज जैसे सरयू पाली ब्राह्मण समाज है, जी। स्मृति नगर में भवन जी। मैं पहले उसमें सचिव उपाध्यक्ष के पदों में बहुत सालों तक कार्य करती जी। हूँ। और जैसे समाज में जो मेरा मेन जो सामाजिक कार्य है उसका सिर्फ एक चीज पे बहुत ज्यादा फोकस है, टूटते हुए परिवारों को जोड़ना। वाह, क्या बात। क्योंकि जो संयुक्त परिवार है उनका महत्व सिर्फ वो लोग जानते हैं जो उसमें रहे हैं। और मैं बहुत बड़े परिवार से हूँ। अच्छा। मायके ससुराल दोनों पक्ष से। तो आपकी सौभाग्य है। हाँ, मुझे उसका मतलब बोलेंगे कि अच्छाइयाँ भी पता है और उसमें क्या कमियाँ होती है वो भी पता है। तो हमारे समाज में जितनी भी कुरीतियाँ बढ़ रही हैं, नशाखोरी बढ़ रही है, जो बच्चों का बिगड़ाव शुरू हो रहा है, ये कहीं न कहीं बेस यही है कि जो संयुक्त परिवार टूटते जा रहे हैं। तो मैं सामाजिक अपने समाज से जुड़ के ना सामाजिक कार्य के रूप में इसमें बहुत घरों में तो हमने बसाया है, लेकिन जब से मैं अधिवक्ता बनी हूँ तो मेरा ये कार्य बहुत ही प्रबल और पुख्ता हो गया। अच्छा, एक सपोर्ट भी आपको मिला, कानूनी सपोर्ट भी है और लोगों को ना एक उनके मन में ना एक ज्यादा विश्वास पैदा हो गया। उनको ऐसा लगने लगा है कि ये जो सलाह देती है अच्छा देती है और हम इनसे कानूनी सलाह भी ले सकते हैं। जी, सही बात। सबसे बड़ी बात तो ये कि कानूनी सलाह उनको मिले। हाँ, तो मैं घर से फैमिली काउंसलिंग भी करती हूँ। अच्छा। और जो मेरी एडवोकेसी है उसका उद्देश्य भी यही है कि छोटे मोटे घरेलू झगड़े में लोग कोर्ट न जाएं। क्योंकि हमने बहुत नजदीक से ये चीज देखा है कि परिवार में बहुत बहुत बड़ा कारण नहीं होता टूटने का और कोर्ट तक जाने का, ज्यादातर उनका ईगो होता है। और कई बार समझाने से उनको समझ में आता है, अपनी गलतियां समझ में आती हैं दोनों पक्षों को, लेकिन जब वो कोर्ट चले जाते हैं तो उनमें इतना ईगो आ जाता है किसी एक पक्ष को कि तुम मुझे कोर्ट तक ले आई, अब मैं तुमको नहीं रखूंगा। या अगला बोलता है कि तुम मुझे कोर्ट ले आए, अब तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। तो मेरा पूरा फोकस रहता है अपने काउंसलिंग के माध्यम से कि जो भी परिवार मेरे पास आए मैं उनको समझाइश दूँ, समझ जाए तो अच्छी बात है। अगर नहीं समझते हैं, कुछ अड़ियल होते हैं, नहीं हमको कोर्ट ही जाना है, तो उसके लिए भी हम बैठे हैं। तो जब ये कोर्ट की यानी कानून की जब बात होती है जी, तो हम लोग एक साधारण इंसान मीडिएटर बन के काम कर रहे हैं, मिडिल पोजीशन में है। तो कानून में जो है
1548 कानून हमारे हिंदुस्तान के अंदर, अब जिसमें 511 करीब धाराएं हैं, अलग अलग धाराएं होती है। तो इतने सारे आप लोग याद कैसे रखते हैं? सभी तो एक बार आप पढ़े नहीं है। सभी नहीं याद होता है जी। पढ़ने के टाइम पे पढ़ते हैं लोग जी, पास होते हैं, परीक्षा देते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ से उसका बहुत ज्यादा गहरा संबंध नहीं है। सभी एडवोकेट थे? सभी एडवोकेट थे। अच्छा। पढ़ना, जानकारी लेना वो अलग बात है, लेकिन जब प्रैक्टिस में आते हैं तो उसमें सारे धाराओं का जनरली कुछ धाराएं तो ऐसी होती है कि किसी को पूरी लाइफ में जरूरत नहीं पड़ती है। अच्छा। हाँ, कुछ सामान्य धाराएं हैं जो अक्सर सिविल में, फैमिली में, अलग अलग मैटर में। तो ये 511 जो धाराएं हैं, इसमें कितनी धाराएं साधारण जिंदगी में लागू होता है? ये अलग अलग केसों के ऊपर डिपेंड है। अच्छा। जैसे फैमिली मैटर में कुछ लिमिटेड है, सिविल में कुछ अलग लिमिटेड है, कुछ रेयरेस्ट केसेस होते हैं जो बहुत लंबे चलते हैं। जैसे कई बार देखते हैं अपन ना, कई गंभीर अपराध हैं कि ये अपनी निचली अदालत से सजा हुई, फिर अपील में गए, फिर अपील में गए, तो वो सब लंबे इसलिए खींचते जाते हैं कि उस हिसाब से उन धाराओं का बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, अधिवक्ता को भी अपने बहस के लिए और जजेस को भी जजमेंट के लिए। अच्छा, मतलब अभी तक उसकी स्टडी आपको डे बाय डे करना पड़ता है। स्टडी तो तब तक चलती है एक अधिवक्ता की जब तक उसकी सांसें चलती है और जब तक उसकी प्रैक्टिस चलती है, इसलिए उसका नाम ही प्रैक्टिस है। अच्छा। कभी संपूर्ण नहीं होते। तो जैसे ही लंबे केसेस खींचते जाते हैं, वैसे वैसे धाराओं का बहुत गहन अध्ययन करना पड़ता है, अधिवक्ता को भी अपने बहस के लिए और जजेस को भी जजमेंट के लिए। अच्छा, मतलब अभी तक उसकी स्टडी आपको डे बाय डे करना पड़ता है। स्टडी तो तब तक चलती है एक अधिवक्ता की जब तक उसकी सांसें चलती है और जब तक उसकी प्रैक्टिस चलती है, इसलिए उसका नाम ही प्रैक्टिस है। अच्छा। कभी संपूर्ण नहीं होते। तो जैसे ही लंबे केसेस खींचते जाते हैं, वैसे वैसे धाराओं का गहन अध्ययन करना पड़ता है। तो और एक बात बताइए मैडम, हम लोग जो साधारण परिवार के लोग हैं, तो साधारण परिवार में हमको कोर्ट नहीं जाना पड़े, लेकिन चले जाते कोई ना कोई बहाना में, चाहे बाप बेटे के हो, भाई भाई में हो, तो किस किस चीजों पर हमको सावधानी रखना पड़ेगा कोर्ट तक नहीं पहुँचे? हमको सबसे ज्यादा सावधानी तो सर ये रखना पड़ेगा कि हम अपने सामाजिक रूप से इतने अवेयर रहें और अपने जो भी जिनकी बातें सुनते हैं, जैसे दो पक्षों में कोई विवाद हुआ, पहला प्रयास यह करना चाहिए कि उनके नात रिश्तेदार, परिवार, समाज में कोई तो होगा जिसकी वो सुनता है, तो लोगों से संपर्क करेंगे कि लोग समझाएं, वो वहाँ तक ना जाए। कई बार ऐसा होता है कि लोग सोचते हैं कि नहीं भाई घर की बात है और हम किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, नहीं तो हमारी इंसल्ट होगी, हमारी घर की बात बाहर जाएगी। उस चक्कर में क्या है, उसको ढकते 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 बात बहुत बढ़ जाती है, फिर मजबूरी में कोर्ट के यहाँ इतनी बात बिगड़ जाती है कि कोई चारा नहीं करता है। तो ऐसे लोगों को मेरा यही सुझाव रहता है कि उनके घर के लोग प्रयास करें कि वो किसकी बात मानते हैं, किसकी सुनते हैं, उन तक ले जाएं, उनसे समझाएं। अच्छा, मैंने आपका कहने का अनुसार है कि आपस में वो लोग अंडरस्टैंडिंग करें। यदि कर ले तो बहुत अच्छी बात। कई बार घर की बात नहीं सुनते लोग, तो रिश्तेदारों की मदद लीजिए, समाज की मदद लीजिए, मित्रों की मदद लीजिए। अभी हमारे वर्तमान में, पहले तो बहुत ही कम था, लेकिन इस बार हम लोग देख रहे हैं कि ये केस जो है बहुत ज्यादा कोर्ट तक पहुँचती है, काउंसलिंग भी होती है, दोनों आपस में लड़ाई करते हैं, फिर भी वो लोग कोर्ट तक पहुँचते हैं। उसकी दो कारण है। पहला कारण होता है कि लड़की पक्ष चाहता है कि हम जितना एड सके उनसे एड लें, अब लड़का पक्ष चाहता है कि नहीं हम अनदर कोई मैरिज करेंगे, जिसे हम लोग कहते हैं डिवोर्स। इसके बारे में आपका क्या राय है, जो हमारे दर्शक गण को बताएं? बारे में सर राय ये है कि ये जैसे सारी बातें वही है कि आपस में सामंजस्य का न होगा। जैसे लड़की पक्ष का आपने बताया कि उनका टारगेट ऐसा रहता है, तो चूंकि समाज है, हर तरह के लोग हैं यहाँ, सबका तो नहीं रहता है, पर हैं कुछ लोग हैं जिनका ये पेशा ही होता है कि हम सामने वाले को परेशान करें। आपस में सामंजस्य नहीं होना या ईगो का बहुत हावी हो जाना ही इसका मूल कारण है। और इसके विषय में मुझे ऐसा लगता है कि सारा फोकस लड़कियों को समझाने में दिया जाता है। मुझे लगता समय आ गया है कि अब लड़कों को समझाना पड़ेगा कि उनकी जिम्मेदारी क्या है। जनरली क्या होता है कि मामला डिवोर्स तक पहुंच जाता है,
और यदि दोनों को बैठा के आप उनसे पूछिए कि आपका मैटर क्या है, एक शब्द में बताओ, वो दोनों ही पक्ष नहीं बता सकते। ले दे कि छोटी छोटी बातें आएंगी, उसकी मम्मी ने ये कहा, उसके पापा ने ये कहा, उसकी बहन इंटरफेयर करती, उसका ऐसा कुछ नहीं है। आपस का माइंड मैच नहीं है, एक दूसरे पे विश्वास नहीं है, जो कि लड़की लड़के दोनों को समझना पड़ेगा कि दोनों को एक दूसरे पे विश्वास करना पड़ेगा। और मम्मी बहनें कितना इंटरफेयर करेंगी? अरे घर के लोग हैं, आपका पति है, आपकी पत्नी है, तो उसका भी तो कुछ है। नहीं, कभी कभी ऐसा भी होता है कि पति जो है वो लड़की के सपोर्ट नहीं करती, वो अपने माँ बाप का सपोर्ट करते हैं। हाँ, अक्सर ये कुछ माताएं ऐसी होती है, वो चाहते कि हमारा जो लड़का है वो मेरे गाँव से अलग रहे। हाँ, नहीं, अक्सर ये होता है जी। और उसमें यही मैं तो इस पे काम भी शुरू करी हूँ कि ज्यादा समझाने की जरूरत लड़कों को। अच्छा। कि जब आपकी मैरिज हो जाए तो पत्नी को कितना स्थान आपको देना है और माँ को कितना देना है, आप दोनों को बैलेंस। मैंने आप रेशियो बांधना चाहते हैं? बिल्कुल रेशियो। तो कितना रेशियो होना चाहिए? रेशियो ये होना चाहिए कि माँ तो आपकी माँ है, उसका स्थान तो कोई ले नहीं सकता, लेकिन जो पत्नी है वो भी अपना परिवार छोड़ के आपके लिए आई है। यदि आप उसका महत्व नहीं करेंगे तो वो कहाँ जाएगी अपनी शिकायत करने? तो अभी तो फोन अवेलेबल है, तो जाहिर सी बात है कि अपने पेरेंट्स से बात करेगी। तो भाई आपकी माँ ने आपको प्यार से पाला है, तो उसकी भी तो माँ ने पाला है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर समझदारी माँ दिखा दी तो आपस में दोनों को बैठा के बात को समझ के साइड कर। कोई माँ ज्यादा भावुक होती है अपने बच्चों के प्रति, तो वो तुरंत उस बात को दूसरी दिशा में ले जाएगी और फिर घर बिगड़ने की बारी आ जाएगी। तो ले दे के उसमें जिम्मेदार। तो आपको मैडम कहीं ऐसा नहीं लगता है कि इस सिचुएशन में लड़की की माँ भी बहुत ज्यादा टिप्स बेटी को देती है? हाँ, जो माएँ ऐसा करती हैं वो गलत करती हैं, उनको नहीं करना चाहिए, लेकिन सभी माएँ नहीं करती। नहीं, सभी माएँ, लेकिन परसेंटेज ज्यादा। बहुत माएँ ऐसी हैं कि जो हमारे नजर में ऐसी भी बातें आई हैं कि जैसे कि लड़की ससुराल में प्रताड़ित हो रही है, वो अपने पेरेंट्स से शेयर करती है, तो उसकी माँ बोलेगी बेटा एडजस्ट करो, नई फैमिली में एडजस्ट करना पड़ता है। वो करते 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 मतलब इतना ज्यादा मामला बढ़ जाता है कि एक दिन वो एडजस्टमेंट का रास्ता बंद हो जाता है और कई बार लड़कियां आत्महत्या कर लेती हैं, कई बार घर छोड़ के चले गई, फिर या फिर आजकल पढ़ी लिखी समझदार है वो दोनों ही नहीं करना चाहती है तो सीधा डिवोर्स फाइल करती है। उचित क्या है, डिवोर्स फाइल करना या नहीं? डिवोर्स तो किसी भी स्थिति में उचित नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जिम्मेदार लड़का ही है। यदि लड़का सामंजस्य से बैठा लेता है तो डिवोर्स की नौबत नहीं आती। और पहले जब संयुक्त परिवार होते थे सर, तो एक तरफ से लड़की यदि अपमानित होती थी तो दूसरा कोई उसको संभाल लेता था। अभी हस्बैंड वाइफ और पेरेंट्स ज्यादातर इतने की ही फैमिली होती है। अब यदि माँ और बेटा इकट्ठा हो गए तो बहू कहाँ जाएगी? सही बात है। कानून के रखवाले, कानून को बहुत पारखी नजर से आप देखते हैं और मेरे ख्याल से दिन भर में 8 घंटा इसी में समय देते हैं। तो मुझे एक जानकारी लेना था कि एक एडवोकेट और एक पुलिस दोनों को कानून की नॉलेज है, क्योंकि पहले पुलिस पकड़ते हैं, उनके ऊपर धारा लगा करके इसको जेल भेजते हैं, फिर उसके लिए आप लड़ाई करते हैं। तो जितना एक एडवोकेट की ज्ञान कानून के बारे में होता है, क्या पुलिस को भी उतना ही होता है? और पुलिस वो कहाँ से उसको सीखते हैं? एडवोकेट की चलो भाई एक वकील की पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन पुलिस की पढ़ाई में तो वो नहीं आता है मेरे ख्याल से। तो दोनों में क्या डिफरेंस है? दोनों में डिफरेंस ये है कि पुलिस जब होते हैं, जब आप उनके डिपार्टमेंट में उनकी भर्ती होती है, उनका जो ट्रेनिंग पीरियड होता है उसमें उनको बेसिक चीजें सिखाई बताई जाती है। अच्छा। और धाराएं वगैरह लगाने के लिए उनके पास पुस्तक एनी टाइम अवेलेबल है। तो उसके अनुसार एक तरफ से आप देखिए तो किसी भी केस का बेस पुलिस स्टेशन से ही शुरू होता है। अच्छा। जो धाराएं वो लगाते हैं, जैसा ही वो बना के आगे देते हैं, अधिवक्ता उसी पे कार्य करता है और किसी भी क्लाइंट का जो है न्याय उसी पे निर्भर करता है। अच्छा, तो आप एक एडवोकेट हैं, तो ये मुझे एक ये बताना होगा कि जैसे हम लोग मान लीजिए गाड़ी चलाते हैं तो मोटर व्हीकल एक्ट करता है, तो क्या आपकी धारा से मोटर व्हीकल धारा अलग अलग है कि दोनों एक ही? मेरी धारा से मतलब जैसे मान लीजिए कि पुलिस ने उसमें 2 धाराएं लगाया है ना, जैसे कभी कभी कहते हैं कि पुलिस गाड़ी पकड़ लेते हैं, चाबी निकालना उसके नियम के अनुसार नहीं,
है ना, कागज पत्तर वो देख सकता है। तो हम लोग अभी दिनों दिन देख रहे हैं कि पुलिस चेकिंग होती है और वो सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक 6 बजे तक वहीं बैठे रहते हैं। तो ये सर्कुलर क्या दिन भर के लिए उसके साथ लागू होता है या अलग होता है? नहीं, ऐसा तो नहीं होता है। उनके पास उसके सारे सर्कुलर रहते हैं कि उनको कितने से कितने टाइम के बीच में कार्रवाई करना है। टाइम की कोई पाबंदी है? हाँ, टाइम की तो पाबंदी है, वो उनका डिपार्टमेंट तय करेगा, ये हम नहीं बता सकते। अच्छा, तो उसकी डिपार्टमेंट अलग होती है ना, उनको आपके एडवोकेट से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जब वो पकड़ेंगे ना तो वो किस उल्लंघन में पकड़ रहे हैं, कौन सा एक्ट लगा रहे हैं, वो चीज जब आगे आएगी जब अधिवक्ता। अच्छा, तो श्रोतागण, विभा मिश्रा से आप बहुत कुछ सुने, जाने, कुछ अंदर की तह तक भी हम घुसे, हमारे परिवार को कैसे चलना है, किन धाराओं से हमको बच के रहना है, हमारे परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, इसीलिए बोल पाए कि ये कानून के रखवाले भी है और एक ड्राइवर भी है। तो मैं चाहूँगा विभा जी, आप हमारे श्रोतागण को कुछ ऐसा टिप्स दीजिए शॉर्ट में, ताकि वो अपने लाइफ में उसको फॉलो करें। सबसे पहले तो सभी श्रोताओं को जय श्री राम। मैं सबको एक टिप्स देना चाहूँगी कि आप लोग संयुक्त परिवार की तरफ रुख करिए और बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब संयुक्त परिवार होता था तो बच्चे को पेरेंट्स यदि डांटते थे, कुछ बोलते थे, तो उनके दादा दादी या परिवार के अन्य सदस्य संभाल लेते थे। पर अभी एकाकी परिवार होने की वजह से मेरा समाज बहुत दूषित हो रहा है, बच्चे नशे की ओर जा रहे हैं, परिवार विघटित हो रहा है और सारी कुरीतियाँ वहीं से पनप रही हैं। तो मेरा सभी से आग्रह है, विनम्र निवेदन है कि अपने अपने परिवारों को महत्व दीजिए, अपने घर के बुजुर्गों को महत्व दीजिए और कोशिश करिए कि आपको कानून के पचड़े में ज़्यादा ना पड़ना पड़े। यदि आप अपने मैटर को घर में ही समझ लेते हैं, समझने का प्रयास करिए, प्रयास करने से हर चीज़ संभव है। तो चलिए, इसी के साथ साथ आप इजाज़त ले रहा हूँ। तो विभा जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद जो आप अपना कीमती समय हम लोग को दिए हैं। आपको स्वागत कर रहे हैं फिर समय दर्शन न्यूज़ में। धन्यवाद सर, आपने मुझे दर्शकगण, तो आपसे डॉक्टर सुधीर कुमार इजाज़त ले रहा है, फिर अगले एक नई एपिसोड में, जिसमें फिर आपसे हम रूबरू कराएंगे ऐसे एक महान हस्ती जिन्होंने अपना परिवार के साथ साथ अपने कर्मयोद्धा भी बन चुके हैं। नमस्कार, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। न्यू वीडियोस की अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें समय दर्शन न्यूज को और बेल आइकन को दबाएं। आप देख रहे हैं समय दर्शन न्यूज चैनल।